अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि भारतीय इतिहास में कई ऐसे शासक थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली। सम्राट चंद्रगुप्त के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे प्रतापी राजा थे जिनका जन्म राजा के रूप में नहीं हुआ था, अर्थात वो किसी रियासत के राजकुमार नहीं थे, बल्कि वो एक सेनापति के पुत्र थे। नमस्कार, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन प्रजा के कल्याण हेतु समर्पित किया। वो गरीब जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। उनके मजबूत नेतृत्व व स्वशासन के जुनून ने उन्हें जीवन भर कई वफादार मित्र दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, एक महान योद्धा, शासक और राजनीतिकार थे। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। वह उनकी माता जीजाबाई एक वीर व कुशल योद्धा थी। जीजाबाई यादव राव की कन्या थी। यादव राव एक बड़े जागीरदार व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जबकि शाहजी भोसले के पिता मालोजी भोसले उनके साधारण जागीरदार थे। इन दोनों वंशों में अपूर्व प्रेम चला आ रहा था। एक समय की बात है कि शाहजी भोसले की लड़ाई उनके ससुर यादव राव से हो गई। दोनों लड़ाई के मैदान में डटे हुए थे। एक सेना की तरफ से शाहजी थे तो मुकाबले में दूसरी तरफ उनके ससुर यादव राव लड़ रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही समय में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई में मोह भंग हो गया। शाहजी भोसले ने सन 1630 में दूसरी शादी कर ली। इसके बाद जीजाबाई अपने पिता यादव राव के एक संबंधी के साथ रहने लगी। जीजाबाई शिवाजी को छिपा कर रखती थी ताकि शिवाजी पर कोई आपत्ति न आ सके। छत्रपति शिवाजी महाराज का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उन्हें युद्ध कौशल एवं प्रशासन की शिक्षा दी। सन 1636 ईस्वी तक शिवाजी को अपने पिता शाहजी भोसले का दर्शन नहीं हो पाया था। अंत में धीरे धीरे शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई में पुनः प्रेम हो गया। शाहजी ने शिवाजी की शादी कर दी और कुछ दिन बाद कर्नाटक की लड़ाई में पुनः रवाना हो गए। शिवाजी माता जीजाबाई के साथ पुणे में रहने लगी। जागीर के प्रबंधन में दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को पूर्ण शिक्षित किया। इसके अलावा शिवाजी बाल्यकाल में घोड़े की सवारी व शस्त्र विद्या में अद्वितीय हो गए। लक्ष्य लगाने, भाला चलाने, तलवारों के प्रयोग करने में भी काफी प्रसिद्ध हो गए थे। रामायण व महाभारत कथा में शिवाजी की बड़ी भक्ति थी। यह भक्ति यहाँ तक बढ़ गई थी कि वो बड़े होने पर अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जहाँ कहीं भी कथा होती थी शिवाजी महाराज वहाँ पहुँच जाते थे। शिवाजी महाराज सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी, युद्ध कौशल व युद्ध की रणनीति बनाने में निपुण थे। शिवाजी के हृदय में स्वतंत्रता की चाह पहले से ही थी। शिवाजी कभी कभी दिन भर गायब रहते थे और ऐसे
लोगों से मिलते थे जो किसी राज्य के अधीन नहीं थे और न ही किसी कानून के पाबंद थे। जंगलों में रात दिन घूमते रहते थे। यह सब देख कुछ लोगों को लगने लगा कि शिवाजी डाकुओं के साथ कहीं मिल तो नहीं गए। इस पर दादाजी कोंडदेव ने इस तरह के रवैया को रोकने के लिए जागीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिवाजी को सौंप दिया। इससे शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ा कि दिन भर कहीं बाहर नहीं वो जाने लगे। शाह जी की जागीर में कोई दुर्ग नहीं थी, कोई किला नहीं था, अतएव आत्मरक्षा व धर्म रक्षा के लिए किसी किला का होना अत्यंत आवश्यक था। शिवाजी के मन में यह विचार हमेशा आने लगा था कि किसी तरह कोई किला मिल जाए, कोई दुर्ग मिल जाए। शिवाजी शिकार खेलने के दौरान देश के दुर्गम से दुर्गम मार्ग को देख चुके थे। शिवाजी का संबंध माहौली लोगों से काफ़ी अच्छा था। शिवाजी के व्यवहार से माहौली लोग हमेशा उनके साथ थे, इसलिए किसी किले को प्राप्त करना शिवाजी के लिए कोई कठिन काम नहीं था। 1646 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज व आदिल शाह सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच रायगढ़ का युद्ध लड़ा गया। रायगढ़ के युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना शिवाजी की थी। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। वो आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत से शिवाजी महाराज के नेतृत्व व युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाई और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले शिवाजी महाराज ने कई छोटे छोटे किले को जीत लिया था, लेकिन उन सारी विजयों में, उन सारी जीत में रायगढ़ किला को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। यह किला शिवाजी महाराज की राजधानी बनने के साथ साथ उनके राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की अवधारणा को साकार किया और मुगलों, आदिल शाह और पुर्तगालियों से संघर्ष करते हुए एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में भव्य समारोह में उनका राज्याभिषेक हुआ। वे आधिकारिक रूप से छत्रपति बने और अपने शासन को हिंदवी स्वराज का नाम दिया। पूना के पश्चिम भाग में तोरना नामक एक पहाड़ी किला था। इस किला का रास्ता बहुत ही कठिन व दुर्गम था। शिवाजी ने अपने माओली साथियों की सहायता से तोरना किले को प्राप्त करने का मन बना लिया। इस क्रम में तोरना की लड़ाई 1647 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच लड़ी गई थी। तोरना के युद्ध का मुख्य वजह तोरना किले पर अधिकार करना, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए तोरना किले को जीतने का प्रयास किया और शिवाजी महाराज ने इस तोरना युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने आदिल
शाही सेना के खिलाफ एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वे अपनी सेना को तोड़ना किले के चारों ओर छुपा कर रख दिया था। जब आदिल शाही सेना किले की ओर बढ़ी तो शिवाजी महाराज ने उन पर हमला किया, जिससे आदिल शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा और तोड़ना किला मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। यह विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। शिवाजी महाराज ने यह जीत महज 16 वर्ष की ही उम्र में हासिल कर वीरता व दृढ़ संकल्प से अपने शासन की नींव को कायम रखा। वो तोड़ना दुर्ग पर कब्जा करके अपना अगला सैन्य अभियान शुरू की। इसके साथ ही शिवाजी लगातार अपने किले को सुदृढ़ बनाने और सेना बढ़ाने में लगे हुए थे। फिर 1656 ईस्वी में तंजावुर की लड़ाई शिवाजी महाराज एवं मदुरै के नायक राजा के बीच हुई। तंजावुर शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, अतः शिवाजी महाराज इसे जीतकर अपनी आय में वृद्धि करना चाहते थे। शिवाजी महाराज को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। उन्होंने मदुरै के नायक राजा की सेना के विरुद्ध चतुर रणनीति का उपयोग किया एवं अपनी सेना को तंजावुर शहर के चारों तरफ छुपा कर रख दिए थे। और जब मदुरै के नायक राजा की सेना शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो शिवाजी महाराज ने उन पर पीछे से हमला किया, जिस वजह नायक राजा की सेना को हार का सामना करना पड़ा और अंततः तंजावुर शहर पर मराठा साम्राज्य का कब्जा हो गया। इसके बाद 1657 ईस्वी में शिवाजी महाराज और मुगल सेना के बीच कल्याण की लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेना को रात में कल्याण शहर पर हमला किया। इस तरह के हमले से मुगल सेना चौंक गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कल्याण की लड़ाई में विजय शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति एवं महत्वाकांक्षा का एक प्रतीक था। इस तरह शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम को और विस्तारित किया। प्रतापगढ़ का युद्ध दक्कन क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ा गया था। प्रतापगढ़ का युद्ध भी मुगल शासकों के विरुद्ध थी। यह युद्ध 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खां के मध्य हुआ था। आदिल शाही सेनापति अफजल खां अत्यंत ही वीर माना जाता था। वह काफी लंबा चौड़ा और शिवाजी को गले लगाने के बहाने उनको कसकर दबाकर मार डालना चाहता था, परंतु शिवाजी महाराज उसकी चाल को समझ गए थे और अपने हाथ में छुपा कर पहने हुए बगनखे से उसकी पीठ पर वार करके उसे मौत का घाट उतार दिया। लगभग 5000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए और हजारों की संख्या में सैनिक घायल हुए। शिवाजी महाराज को विजय प्राप्त हुई। अफजल खां जैसे शक्तिशाली सेनापति की हार के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य लोकप्रियता, शिवाजी महाराज की ख्याति केवल दक्कन के क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे भारत में फैल गई। फिर 1660 ईस्वी में पावनखिंड की लड़ाई शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही सेना के जनरल सिद्दी मसूद के बीच लड़ी गई। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को एक नई छापामार युद्ध रणनीति में प्रशिक्षित किया।
जिसमें वे जंगलों व पहाड़ों के माध्यम से छिपकर चलते एवं दुश्मनों को पीछे से हमला करते थे। इस रणनीति ने शिवाजी महाराज को मुगल सेना पर से एक निर्णायक जीत हासिल करने में मदद की और इस युद्ध में विशालगढ़ किला कब्जे में कर लिया गया। फिर 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और आमेर महाराज जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि का मुख्य कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वतंत्रता की मांग एवं मुगल शासक औरंगजेब के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करना था। इस संधि के तहत मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले सौंप दिए। बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति देते हुए शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अपने साम्राज्य का विस्तार नीति के तहत 1673 ईस्वी से 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने बड़ार और खानदेश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए 17वीं सदी में गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक छोटा व चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार की। ये सैनिक दल तेजी से चलने एवं लड़ने में प्रशिक्षित थे। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं थी, अतएव ये योद्धा तलवारबाजी व छोटे हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। रात के समय छिपकर हमला करना इन योद्धाओं की एक खासियत थी। ये अकस्मात मुगल सेना पर हमला करते एवं तुरंत वापस लौटकर पहाड़ों में छिप जाते। इस गुरिल्ला युद्ध शैली से मुगल सेना पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण भी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रारंभिक चरणों में ही एहसास कर लिया था कि नौसैनिक बल डच, पुर्तगाली, अंग्रेज सहित अन्य विदेशी आक्रमणकारियों व समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की रक्षा करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, जयगढ़ एवं अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। शिवाजी महाराज ने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीड़न का विरोध किया था। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा के दौरान किसी भी महिलाओं का उत्पीड़न या उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और यदि कोई भी उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। संभाजी शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। सन 1659 में संभाजी सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मां का निधन हो गया था। संभाजी अपने पिता शिवाजी और दादी जीजाबाई की देखरेख में बड़े हुए। एक समय संभाजी उनके साथ आगरा की यात्रा पे थे जब औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। जब उनके पिता शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था तो संभाजी
उनके साथ थे और किसी तरह वो उनके साथ आगरा से भागने में भी सफल हो गए। शिवाजी ने सन 1670 के बाद से संभाजी को महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे संभाजी को शिवाजी का उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। इसी बीच 24 फरवरी 1670 को शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी सोयराबाई एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम राजा राम रखा गया था। इस तरह शिवाजी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम संभाजी जबकि दूसरे पुत्र उनकी सबसे बड़ी पत्नी सोयराबाई से जन्मे राजा राम थे। सोयराबाई की शुरू से ही चाह थी कि संभाजी की जगह उनके पुत्र राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाया जाए। 1676 की बात है जब शिवाजी कुछ दिनों से बीमार थे, तभी ये अफवाहें फैल गई कि शिवाजी का निधन हो गया है और शिवाजी के उत्तराधिकारी को लेकर उनके परिवार में गंभीर मतभेद की खबर चारों ओर फैलने लगी। संभाजी को लोगों की नज़रों में गिराए जाने की साजिश उनकी सौतेली माँ सोयराबाई की द्वारा लगातार किया जाने लगा। शिवाजी के परिवार में तनाव लगातार उभरने लगे। संभाजी ने यह देख काफ़ी असंतुष्ट हुए। उनकी दादी जीजाबाई का भी निधन 1674 में हो गया था। इस तरह 13 दिसंबर 1678 को संभाजी ने सतारा छोड़कर पेटगांव चले गए और वहां उन्होंने मुगलों के गवर्नर दिलेर खां का हाथ थामा। संभाजी के इस कदम से उनके पिता शिवाजी काफ़ी आहत हुए। मुगलों के लिए संभाजी को अपनी तरफ करना एक बड़ी उपलब्धि थी, परंतु जल्द ही संभाजी के दिलेर खां से भी मतभेद शुरू हो गए। जब दिलेर खां ने भूफलगढ़ किले पर 1679 में हमला कर कब्जा कर लिया तो संभाजी उनके साथ थे। दिलेर खां ने किले व स्थानीय लोगों के साथ काफ़ी क्रूर बर्ताव किया। भूफलगढ़ किले में कई जीवित लोगों का हाथ काट दिया गया और गांव के स्थानीय लोगों को अपना गुलाम बना लिया गया था। दिलेर खां का इस तरह आम नागरिकों के प्रति क्रूरता का व्यवहार संभाजी को पसंद नहीं आया। संभाजी को अब लगने लगा था कि उनका मुगलों के साथ लंबे समय तक संबंध नहीं रहने वाला है। अपने कुछ सैनिकों के सहयोग से संभाजी अपनी पत्नी यशोबाई के साथ मुगल शिविर से भाग निकले। इस समय शिवाजी उनसे गर्मजोशी से मिले, परंतु पिता पुत्र के बीच की दरार आखिरी समय तक समाप्त नहीं हुई। लगभग 1 वर्ष तक चले संभाजी के विद्रोह ने मराठा साम्राज्य में काफ़ी उथल पुथल मचा दी थी, परंतु अभी तक शिवाजी के उत्तराधिकार का मामला सुलझा नहीं था। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। जब संभाजी को शिवाजी की बीमारी का संदेश मिला तो वो अपने ऊंट पर पन्हाला से रायगढ़ के लिए तुरंत रवाना हो गए। गर्मी के मौसम में संभाजी दिन रात चलते हुए रायगढ़ के किले पहुँचे, परंतु तब तक उनके पिता शिवाजी का निधन हो चुका था। ऐसे में संभाजी गुस्से में आकर अपने ही ऊंट का
सिर काट दिया। फिर बाद में उन्होंने आदेश जारी किया कि उसी स्थान पर बिना सिर के ऊंट का एक मूर्ति बनाई जाए। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। राजा बनने के 1 साल बाद संभाजी ने अपनी सौतेली माँ सोयराबाई द्वारा उनके पिता शिवाजी को जहर देने का आरोप लगाते हुए सोयराबाई को मौत की सजा सुनाई। इसी बीच सन 1681 से 1682 के बीच औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत का अभियान शुरू कर दिया। संभाजी महाराज को 1689 में रत्नागिरी में संगमेश्वर में एक बैठक के लिए पहुंचे थे, तभी वहां पहले से ही घात लगाए मुगल सरदार मुकरब खां की अगुवाई वाली सेना ने संभाजी महाराज पर हमला कर दिया। इस आक्रमण में संभाजी महाराज के सभी सरदार मारे गए एवं संभाजी महाराज व उनके मंत्री व उनके निजी कवि सलाहकार के साथ साथ घनिष्ठ मित्र कवि कलश को कैद कर लिया गया। संभाजी महाराज व उनके मंत्री कवि कलश को कैद कर बहादुरगढ़ के मुगल शिविर में ले जाया गया। यहाँ इन दोनों को 40 दिनों तक कठोर मानसिक व शारीरिक यातनाएं दी गई। औरंगजेब के आदेशानुसार पूरे शहर में उनकी परेड कराई गई। संभाजी के हाथों को ऊपर उठाकर लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया। उनकी गर्दन को कड़ी के तख्ते से जकड़ दिया गया ताकि वो इधर उधर न देख सके। फिर संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया, परंतु संभाजी ने औरंगजेब के सामने सिर झुकाने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से अपने सभी किले सौंपने व छुपाए हुए सभी खजाने का खुलासा करने व मराठा के साथ काम करने वाले मुगल अफसरों का नाम उजागर करने को कहा, परंतु औरंगजेब के सभी शर्तों को संभाजी महाराज ने एक सिरे से नकार दिया। ऐसे में औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद औरंगजेब के आदेशानुसार उसी रात गर्म सलाख से संभाजी महाराज का आंख निकाल दिया गया। फिर औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज की जुबान खींच ली गई। संभाजी महाराज के समक्ष इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव फिर से दोहराया गया। ऐसे में संभाजी महाराज ने एक कागज मंगवाया और उस पर संभाजी ने लिखा, बिल्कुल नहीं, अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दे तब भी नहीं। इस के बाद संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को अंधा किए जाने के 15 दिनों बाद तक
औरंगजेब के आदेश पर उन्हें यातनाएं दी जाती रही और अंत में उनके एक एक करके सारे अंगों को क्रूरता से काटते हुए उनके सिर धड़ से अलग 11 मार्च 1689 को कर दिया गया। उनके कटे सिर को दक्षिण के प्रमुख नगरों में घुमाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का बेहद दुखद अंत रहा। मुगलों ने संभाजी की पत्नी व बेटे शाहू को बंदी बना लिया। उधर शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम को राजा बनाया गया। मुगलों ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। सन 1699 में राजा राम का निधन हो गया, परंतु उनकी पत्नी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ जंग जारी रखी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।